प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रैली के दौरान टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम लेकर जमकर उनकी तारीफ की है और सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि यहां के युवा के लिए सीएम योगी ने स्टेडियम बनवाया है। योगी जी ने गन्ना किसानों की चिंता की, उन्होंने कहा और अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल पाते हैं कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदली है। प्रदेश में गन्ने का रिकॉर्ड खरीद के साथ रिकॉर्ड भुगतान भी हो रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको कहा, यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहाँ योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री हुंकार भर रहे हैं, दूसरे फेज को लेकर तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और आज फर्स्ट फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार चल रही है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत मेंदोला जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आलोक सर आपका रुख करते हुए, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है वो त्रिपुरा में हुई है, 53% मतदान हुआ, लेकिन सबसे कम लक्षद्वीप में 30% वोटिंग हुई है और 21 राज्यों का जो एवरेज है वो 40% है दोपहर 1 बजे तक का। ये वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, क्या संकेत है? देखिए, उसमें कोई शुभ संकेत ये 40% होना 1 बजे तक, चूंकि अभी शाम तक गर्मी का मौसम है। कई इलाकों में जितनी ज्यादा भीषण गर्मी आप देखिए, राजस्थान हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो और लक्षद्वीप पे भी जिस तरह का इस समय मौसम रहता है, वहाँ तो वैसे ही बहुत कम आबादी है, उसको परसेंटेज को न गिना जाए। लेकिन आपने जैसा बताया, त्रिपुरा एक बड़ा शुभ संकेत है। लेकिन हाँ, मणिपुर में एक हिंसा की घटना हुई है, जबकि पूरे देश में देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बूथ लूटे जाते थे, जहां बाकायदा जब वोटिंग मशीनें नहीं आई थी और हम लोग जब जाते थे एक समय में, तो पूरा एक लोग जो है दूसरे गाँव के लोगों को, खास करके दलितों के, पिछड़ों के इलाकों को, लोगों को गाँव छोड़ करके जाने को कहा जाता था। आज उस इलाके में शांतिपूर्ण, ठीक है, कुछ चीजों में होता है, सबको अल्पसंख्यक सबसे अधिक संख्या में यहाँ पर है। और इससे भी बड़ी बात, आज का जो परसेंटेज आप देखें तमिलनाडु में, तमिलनाडु में तो पूरे प्रदेश के चुनाव है, और जगह तो कुछ जगह है, अरुणाचल में, लेकिन समय कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि तमिलनाडु इस समय सबसे बड़ी परीक्षा, चूंकि वहाँ एडीएम के विभाजित है, बीजेपी ने पूरा ताकत लगाई है ताकि उसका वोट परसेंट बढ़े। सीटें भी यदि वो जो अपेक्षा करते हैं हम 5-7 सीटें ले आएंगे तो वो भी कम बात है, वोट कितना मिलता है। और उसके लिए जो उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी, पूरी ताकत उन्होंने लगाई। राहुल गांधी भी वहाँ करने की कोशिश किया, लेकिन तो डीएमके पर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत लोकतंत्र का ये पर्व बड़ा उत्साहजनक है। कम से कम पहला दिन जो आज आया है 7 चरणों में, ये एक शुभ संकेत है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो कोशिशें की जा रही थी लगातार मतदान बढ़ाने की, लोगों का एक रुझान मतदान के प्रति पैदा करने की, वो कोशिशें रंग लाती हुई दिखाई भी दी हैं। रुकेंगे हम और आगे मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं रामपुर से, उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। सबसे पहले वो सुनवा देते हैं आप। हमें ये अवसर मिला है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों और प्रतिनिधियों को पार्लियामेंट में भेजें, जो हमारे वतन की, हमारे मुल्क की हिफाजत भी करें और देश की और अपने जिले की तरक्की में अपना रोल निभाएं। फाइट किससे मान रहे हैं आप? बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है? नहीं, हमारे सामने जो है फाइट तो कुछ है नहीं, जनता का चुनाव है, एक लहर है जनता की जो इस वक्त इंडिया पीटीए के हक में। अच्छा, आपने अब वोट डाला, क्या जहन में था आपके, किस तरह से क्या सोच किया? खुद प्रत्याशी हैं आप? खुद प्रत्याशी हो, ये सोचते कि ऊपर वाला मुझे हमें मौका दे
तो हम अपनी चीज़ें थोड़ी सी हैं वो डिस्कस की जाएगी, काफ़ी हद तक परिणाम अच्छा है। अच्छा, जैसे मौलाना साहब जिस तरह से ये आपने प्रचार किया, इस दौरान किसी भी वीआईपी को हमने यहाँ नहीं देखा आपके साथ, ना अखिलेश यादव आए और ना ही और लोग आए, तो ये मुश्किलातें जो आपके सामने रही, इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं, मुश्किलात कोई नहीं है, बल्कि हमें खुशी ये हुई कि जनता ने अपना चुनाव खुद लड़ा है। कोई बाहर की किसी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो उनको गाइड करे, बल्कि उन्होंने चीज़ों को खुद समझा और खुद चुनाव लड़ा खुद से। ये मेरे साथ है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोगों को आज़ादी का एहसास होगा। अखिलेश यादव और आजम खां के बीच में जो रस्साकशी हमने देखी, जो तलखी देखी, जो कि समाजवादी पार्टी के खासतौर से जो नेता लोकल के थे उनकी दूरी देखी, उसके बाद में जो हमने सवाल किया मौलाना से, उन्होंने कहा कि कोई तलखी नहीं है, कोई नाराजगी भी नहीं है, सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव के नतीजे अच्छे होंगे। चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है, इस बात को भी मौलाना ने इंडिया न्यूज पर कहा। तो विपरीत परिस्थितियों में भी तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए। बहुत गर्मी है कहीं पर, तो कहीं जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी लगातार मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों का हमने जिक्र किया। अब राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के बीकानेर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रशांत, ये बताइए कि कितने प्रतिशत वोटिंग अभी तक हुई है, मतदाताओं में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? तो अर्जुन राम मेघवाल चुनावी मैदान में है यहाँ से, और कांग्रेस की ओर से भी जो प्रत्याशी हैं वो भी मेघवाल हैं, यानी मेघवाल बनाम मेघवाल की यहाँ पर फाइट है। बसपा के भी कैंडिडेट ने मेघवाल ही बताए जा रहे हैं, और ऐसे में दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि बीकानेर की सीट हॉट सीट मानी जाती है, और यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे आगे भी प्रशांत से। प्रशांत, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से प्रशांत से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से जुड़ने की। प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं? जी प्रशांत, क्या माहौल देख रहे हैं इस वक्त? कितना वोटिंग प्रतिशत वहां पर रहा? क्योंकि कोशिश यही हो रही है लगातार कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े। अभी तक का क्या आंकड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की अगर 12 सीटों पर जो आज राजस्थान की 25 सीटों में से 12 सीटों पर जो आज मतदान कराए जा रहे हैं, उसमें अभी 1 बजे तक जो है 33.73% कहे कि 33.73% पर जो है अभी तक वोटिंग हो चुकी है। क्योंकि मैं बीकानेर में इस समय से सुबह से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो बीकानेर में जो है 32.19% जो है वोटिंग हो चुकी है। फिलहाल के लिए जो है अब दिन का समय है, तो बीकानेर में जो है बेहद तेज गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि जो है 35 से 36 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं कहे कि इसीलिए जो कहे कि जो बीकानेर की जनता है, अल सुबह ही जब समय का सुबह जब 6 बजे थे तब से ही जो है लंबी कतारें देखने को मिली थी। जैसे ही 7 बजे से मतदान चालू हुए, जब से भारी लंबी कतारें अलग अलग मतदान केंद्रों पर देखने को मिली थी, और कहे कि लगभग बीकानेर की जो जनता है वो सुबह ही यानी छाव में जल्दी आकर अपना वोट कास्ट कर चुकी है। मगर फिर भी जो है कुछ लोगों का अभी मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर बीकानेर सीट की खास तौर से बात करें तो धरती धुरारी कही जाने वाली ये धरती है, ये जो है धोरों की धरती कही जाती है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं कहे कि अब जब तापमान में बढ़ोतरी हुई है तो लोगों की आवाजाही में कमी देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर अभी भीड़ अब कम हो गई है, मगर सुबह की अगर बात करें तो सुबह से जो है अल सुबह भारी लोगों का जमावड़ा मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा था। खुद यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, और अब क्योंकि दोपहर का वक्त है इसलिए कुछ कम लोग निकल रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शाम तक का जब वक्त होगा तब बढ़ चढ़कर लोग वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अरविंद मोहन सर, आपका रुख करते हुए क्या इंडिकेशन आप देख पा रहे हैं चुनावों में इस बार? किस तरह का बदलाव आपको दिखाई देता है? क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन है जो अपने वादे लेकर बड़े जो घोषणा पत्र उनकी ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि हम लोकतंत्र को बचाने की राह पर चल रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प पत्र है जिसमें मोदी की गारंटी का जिक्र है। जनता किस पर भरोसा करती हुई दिख रही है? क्योंकि आज फर्स्ट फेज का इलेक्शन चल रहा है, विकास का सबसे बड़ा मुद्दा जनता बता रही है।
देखिए, दो चीज़ें खास तौर पे उल्लेख करने वाली हैं। एक तो ये है कि वोटिंग ठीक हो रही है और ठीक लाइन पे चल रही है। जो अगर बच्चों की जो 18 पहली दफ़े पार हो रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का जब नंबर आया था तो ये आया कि 42-43% ही नए वोटरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे लग रहा था कि लोग शायद कुछ चुनाव के राइट से मुंह मोड़ रहे हैं, उनकी दिलचस्पी कम हो रही है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज ये बताता है कि शायद पिछला लेवल बहुत आसानी से आ जाएगा अधिकांश जगहों पे, कहीं नहीं आए तो नहीं आए, तो ये एक अच्छा लक्षण है। दूसरी चीजें जो चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और जहां से चुनाव शुरू हुआ है कि बीजेपी 370 और प्लस 400 पार, वो फिगर मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे मुश्किल होता दिख रहा है, क्योंकि जिन राज्यों की बात हो रही थी उन सब राज्यों में फाइट की लगातार। जैसे राजस्थान के बारे में 25 की 25 सीटें 2 बार से जीत रहे थे, तो राजस्थान में फाइट की जी। उत्तर प्रदेश में फाइट की, जिन जगहों पे बहुत साफ बीजेपी के हाथ, मध्य प्रदेश की कई सीटों पे, ज़्यादा असर नहीं, मध्य प्रदेश की हालत वो नहीं है। तमिलनाडु में ट्रायंगुलर हो गया है, एआईडीएमके डीएमके, और बीजेपी भी कोशिश कर रही है एक तीसरा कोण बनाने की, और ये चीज़ डीएमके के हाथ में चली गई। तो अब लग रहा है कि जो टारगेट दिया लेके, या जिसको एक स्लोगन, सफल स्लोगन बनाया नरेंद्र मोदी ने, वो शायद बीजेपी कार्यकर्ताओं भर के लिए है। आम वोटर उससे थोड़ा अलग अलग जगह पर उसके इंडिकेशन आने लगे हैं, और बीजेपी की लीड है या प्रधानमंत्री के बराबर कोई खड़ा नहीं दिखता। इसके बावजूद चुनाव दिलचस्प हो गया। बिल्कुल, चुनाव दिलचस्प है और ये ऐसी चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं इस इलेक्शन में। लगातार हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग निकलकर सामने आ रही हैं। हिमांशु जी, नए वोटर्स पर बहुत ज़्यादा इस बार फेथ है तमाम पार्टीज़ का, और वो उनको लुभाने के लिए तमाम कोशिशें कर भी रही थी, और एक बड़े ही निर्णायक भूमिका में नया वोटर इस वक्त दिखाई भी दे रहा है। अभी ये जो पहले फेज़ का मतदान हुआ है उसमें जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें उस दिशा में जाती दिख रही हैं? नए वोटर्स को लुभाने की जो कोशिश सरकारों की तरफ से हुई है, क्या वो कारगर होती दिख रही है? देखिए, मैं आपको एक हकीकत बता देता हूँ। आप 1998 से लोकसभा के चुनाव के टोटल परसेंटेज निकालते जाइए। 58% से शुरू करके 2019 में हम लोग 65-67% तक पहुंचे थे। और जब 60 से नीचे प्रतिशत जब वोटिंग होता है, तब किसको फायदा होता है आप देखते जाइए। मुझे और कुछ नहीं कहना है। आज के दिन में जहां प्रतिशत ज्यादा होगा, आज भी हम देख रहे हैं 1 बजे तक एवरेज 40% है। तमिलनाडु के अंदर 39.95% है 1 बजे तक। अगर ये 60% के ऊपर चला गया, मैं तमिलनाडु की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरा स्टेट वहां पर पोलिंग में जा रहा है। और अगर वो प्रतिशत 60 के ऊपर चला गया तो समझ लीजिए कि ये एस्टैब्लिशमेंट के सामने का वोट है, वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट के सामने का वोट है। जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे जो समझ में आता है, और वहाँ पर तिपांखिया जंग है इस बार। पहले डीएमके और एआईएडीएमके होते थे, अब इस बारी एनडीए भी है वहाँ। तो वहाँ पर पलड़ा किस करवट बैठेगा वो तो कहना मुश्किल है। मगर मैं एक बात समझ सकता हूँ कि जो पुनरुत्थान जिसे हम कहते हैं, जो मोदी जी अमरोहा में आज बोल के गए कि जो राम मंदिर के उद्घाटन पे नहीं आए उन्हें लोग माफ नहीं करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं तार वहां जुड़ते हैं। जहां वेस्टर्न यूपी के अंदर आपको औरत की सुरक्षा, सलामती और राम मंदिर की लहर दिखेगी, वहां तमिलनाडु के अंदर आपको सनातन और सनातन के इरेडिकेशन की बात आएगी। ये नेशनल मुद्दे हैं, मगर दोनों राज्य के अंदर ये बातें अलग अलग तरह से चल रही हैं। तमिलनाडु के अंदर एक वर्ग, पूरा तबका ऐसा है 35% लोगों का, जिन्होंने कभी वोट नहीं किया, क्योंकि वो लोग द्रविडियन पार्टीज को वोट नहीं करना चाहते थे। तो जमीनी तौर पे जब हम देखें तो इस बारी का जो प्रतिशत है, इस बारी का जो परसेंटेज टर्नआउट है, उस पर से हमें पता चलेगा। और आप जो नए वोटर की बात कर रही थी, फर्स्ट टाइम वोटर हमेशा हरेक तबके में, हरेक एरिया के अंदर हमेशा डेवलपमेंट की बात करता है।
उसको जाति से कुछ लेना देना नहीं है जी, उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल। उसे तो बहुत से विकास वोटर्स को हमने सुना भी है जिन्होंने कहा है कि जाति धर्म से परे हटकर विकास के नाम पर वो वोट कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, 3 सीटों पर आज मतदान है और 50% वोटिंग अभी तक दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है। आगे भी जो अपडेट होगा हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हिमांशु जी रहिएगा हमारे साथ।